मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज रिवायती अंदाज में मजहबी जोशो अकीदत के साथ अदा तो की गई, लेकिन इस बार ईदगाह पर वज़ीर आला शिवराज सिंह और काबीनी वजीरों की मुबारकबाद देने का सिलसिला नहीं देने से मुसल्लियान में मायूसी देखी गई। दरअसल भोपाल की रिवायत रही है कि हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, वज़ीर आला और काबीना के उज़रा मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह जरूर पहुंचते थे, मगर इस बार इस रिवायत के टूटने से मुसल्लियान में न सिर्फ मायूसी देखने को मिली बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। इसी के साथ तशद्दुद ज़दा खरगोन में ईद के दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त इंतजामिया के जरिए न दिए जाने पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। खुशी की बात है, 2 साल बाद ऊपर वाले ने मौका दिया हम लोगों को और बहुत अच्छी दुआ हुई। दुआ में अमन, शांति, भाईचारा, इस सब की बात हुई। जो आज हालात हैं वो हालात कैसे अच्छे से अच्छे हो जाएं और लॉकडाउन, कोरोना, इन सब आइंदा कभी नहीं आए, इसी सब के लेके दुआ हुई है। बहुत खुशी का माहौल है, सौहार्द का माहौल है। आपको भी बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। 2 साल के बाद सर, अब कोविड की वजह से हम लोग 2 साल तक ईदगाह का मुंह नहीं देखा था हमने। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने हमें तीसरे साल ईदगाह का मुंह दिखाया और ईदगाह में हमने अपने बच्चों के साथ नमाज अदा करी और दुआ ये मांगी कि अमन, चैन, शांति रहे, गंगा जमुना तहजीब बनी रहे और सभी को सेहत, तंदुरुस्ती और सभी देशवासियों को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। जी सर, 2 साल के बाद नमाज पढ़ना है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड की वजह से, कोविड गाइडलाइन की वजह से नमाज नहीं हो पा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल बाद ईदगाह में आके। दुआएं क्या मांगी है आप? यही दुआ मांगी है कि भाईचारा बना रहे और सब अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। मध्य प्रदेश में दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने कल रिवायती अंदाज में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। सूबे के 52 अजला के साथ राजधानी भोपाल की 7 मसाजिद में दाऊदी बोहरा समाज ने कल ईद उल फित्र की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली को लेकर खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर दाऊदी बोहरा समाज के रूहानी ताई डॉक्टर सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन की दराजी उम्र के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। 2 साल बाद कोरोना की पाबंदियों से आज़ाद होकर मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा किए जाने पर न सिर्फ बेपनाह खुशी का इजहार किया गया बल्कि एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियों के रंग में भी इजाफा किया गया। 2 साल बाद वैसे तो ईद का मौका देखने को मिला हम लोगों को कि मतलब बाहर वैसे ईद का दुआ करेगा। तो जैसे कि रमज़ान ख़त्म हुए, 30 रोज़े हमारे पूरे हुए, पूरे बोहरा समाज ने 30 रमज़ान में इबादत करी। उसके बाद आज हिजरी कैलेंडर, बोहरा कैलेंडर के हिसाब से हम लोगों ने ईद मनाई और यही खैर आफियत से ईद बन गई हम लोग की। यही सबसे अच्छी दुआ रही। सब भाईचारा रहा, सब में अच्छा रहा और मौला का करम रहा कि उसने इतने हमें एहसान के अपने हिसाब से हमें ईद मनाने दी। और मैं यही चाहूँगा अगले आने वाले साल में भी जैसे इस साल हम लोगों ने ईद मनाई है वैसे आने वाले साल में भी लोगों को तौफीक अदा करे कि ऐसी भाईचारे के साथ हम लोग आगे बढ़ें और ऐसे ही ईद मनाएं। बस सब मुल्क में खुशहाली रहे और सब लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और सब अच्छे अमन और सुकून से निकले। बस इसकी खुशी तो आप बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि 2 साल से जो घर में गुजर रहे थे रोज़े और रमज़ान, उसमें वो फील ही नहीं आ पाता था कि रमज़ान चल रहा हो। जो मस्जिद में जब तक कि नमाज नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि रमज़ान का एहसास नहीं हो पाता। इस बार जो रमज़ान हुए वो लाजवाब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इस तरह कराता रहे हर साल। अल्लाह ने वो नसीब किया कि रमज़ान हमारे बीच आए, 30 रोज़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी की शिद्दत थी मगर कहना चाहिए कि बड़ी फ़िक्र थी कि कैसे होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि उसने सब करवा दिया और 30 रोज़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह और आज ईद का मौका है, आज ईद मना रहे हैं। जैसे जैसे सेलिब्रिटीज अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हेटर्स के जरिए हिरासा किया जाना एक आम बात और एक बड़ी तशवीश वाली बात हो गई है। अदाकारा से सियासतदान बनी अंगुलता दिका एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें क्रूल ट्रोलिंग और हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा है। देखिए हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ने की उनकी मिसाली कहानी और जुड़िए ट्रू कॉलर और न्यूज़ 18 नेटवर्क की मुहिम से। कॉल इट आउट क्यों, इट्स नॉट ओके में है
कोई पुराना मेरा एकदम फोटो निकाल के वो लोग एडिट वगैरह करके डाल रहे थे इंटरनेट में। अंगूर लता ऑनलाइन बुलिंग की क्रूरता को अच्छी तरह समझती हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेवा करते हुए अपने लुक्स, अपने वजन को लेकर काफी हैरेसमेंट सह चुकी हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इतना उल्टा सीधा उस समय न्यूज बनी थी, बहुत खराब लग रहा था उस समय। मैं काम के ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा एक वीडियोस आ जाते हैं, रील्स आ जाती है कि ऑनलाइन मेरे बारे में लिख देते हैं कि मैं टूट जाती हूँ। ऑनलाइन अब्यूज और परेशान करने वाले बदमाशों की अनदेखी करने के बजाय उन्होंने असम के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। मेरे जितने भी सपोर्टर है सभी लोगों ने उस टाइम पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने भी किया सपोर्ट अच्छी तरह से, जो जिसको पकड़ा है उसको सजा भी मिली। स्वयं एक सर्वाइवर अब महिलाओं को हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाने में मदद कर रही हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओके और हमें महिलाओं के खिलाफ इस दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए आवाज उठानी होगी।